जो गांठ है ना लहसुन की, वो गांठ 100% फटेगी, ये अपनी गलती है। और आपके लहसुन की गांठ हो जाएगी तगड़ी, आप देख के खुश हो जाओगे। चमत्कार। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, जब हमारी लहसुन की फसल 100 दिन की होती है तो उसके बाद में किसान भाई काफी बड़ी गलती कर देते हैं। उसमें भर भर के न्यूट्रिएंट डालते हैं कंद को जल्दी मोटा करने के चक्कर में। उससे लहसुन का कंद फटने लग जाता है और लहसुन की प्रॉपर साइज नहीं बन पाती। और लहसुन का कंद फटने की वजह से ही सबसे ज्यादा किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी लहसुन की फसल 90 दिन से 100 दिन की हो चुकी है तो आप उसमें लहसुन के कंद को फटने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप लहसुन के कंद को प्रॉपर साइज में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे में शानदार रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गर्रवासी है, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी, 100 दिन की लहसुन की फसल होने के बाद में सबसे बड़ी समस्या आती है, लहसुन का कंद फटने लग जाता है। एक तो एक ऑटोमेटिक ही लहसुन का कंद फटता है या फिर अपनी भी कुछ गलतियां इसमें होती है? देखो किसान भाइयों, जो अपना कंद है उसका फटने का मेन कारण है अपनी गलती से फटता है किसान भाइयों, अपनी स्वयं की गलती से। क्योंकि भर भर के आप न्यूट्रिएंट्स दोगे ना, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दोगे, आप नाइट्रोजन ज्यादा दी कि कोई किसान भाई चाहता है मेरे तो लहसुन बहुत हरा भरा रहे, मैं तो बार बार वो नाइट्रोजन दे रहा हूं तो उसका लहसुन 100% उसकी गांठ फटेगी। ये अपनी गलती हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स भी अपने को हिसाब से ही देना है, बिल्कुल ज्यादा नहीं देना अपने हिसाब से। क्योंकि ज्यादा हमने प्रश्न, हमारे पास सामने यही प्रश्न आता है बार बार कि सर हम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दे दे तो हमारी फसल अच्छी रहेगी क्या? तो ये नहीं रहेगी कभी भी। हम बार बार ये बताते हैं कि हमेशा लिमिटेड मात्रा में, आप खाना ज्यादा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे क्या? लिमिट ही लेना अपने को। तो क्या है कि सर ने भी प्रश्न किया है ना कि ये अपनी गलती से पड़ता है, नेचुरली पड़ता है, अपनी गलती से पड़ता है। क्योंकि जो अब ये मौसम चल रहा है, अभी ये मौसम चल रहा है तो किसान भाई क्या करता है कि नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा लगाता है वो। और अभी नमी का मौसम चल रहा है, कोहरा चल रहा है, आपके ओस भी गिर रही है, तो ओस में क्या है, उसमें भी नाइट्रोजन होती है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेके साथ में घुल के और वो पानी के साथ में ओस के रूप में नीचे आ जाती है पत्तों पे। तो वो भी नाइट्रोजन काम कर रही है, प्लस आप भी दे रहे हो नाइट्रोजन। तो आपका फसल जो गांठ है ना लहसुन की, वो गांठ 100% फटेगी। ये अपनी गलती है। सर ने अच्छा प्रश्न किया कि ऑटोमेटिक फटती है या अपनी गलती से फटती है? अपनी गलती से फटती है। अपने को बहुत सावधानी, इस टाइम पे जो वीडियो बन रहा है इसको वीडियो को आप 2 बार देखना, 3 बार देखना और अच्छी तरह समझना। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया, एक बात में कई मायने निकल जाते हैं, कई अर्थ निकल जाते हैं। तो हमारी जो बात कह रहे हैं उनका सही अर्थ निकाल के जब भी प्रयोग करो आप। जी, लहसुन के कंद को क्या फटने से अपन रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। आपका लहसुन कभी कंद फटेगा ही नहीं। उसमें मैंने कारण बताया ना, अपनों को बिल्कुल नाइट्रोजन रोक देनी है इस टाइम पे। देखो 90 दिन के बाद में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देनी है अपने को नाइट्रोजन। क्योंकि हमने जो 05234 का स्प्रे बताया था ना, उसमें भी नाइट्रोजन नथिंग थी, बिल्कुल नहीं थी, 0 थी नाइट्रोजन। इसीलिए हमने उस NPK का स्प्रे करवाया था और उसमें नाइट्रोजन नहीं थी। नहीं हम तो 19 भी ले सकते थे, NPK 19 भी ले सकते थे। हमने 05234 का क्यों स्प्रे करवाया? इसलिए स्प्रे करवाया था आपसे कि उसमें नाइट्रोजन नहीं है, उसमें फास्फोरस और पोटेशियम है। तो दोनों क्या है कि चमक, फास्फोरस तो कंद को बढ़ाएगी, जड़ को मजबूत करेगी। दूसरी बात जो पोटास है, जो पोटास है ना, वो क्या है आपके कंद को है ना चमकदार बनाएगी। 2 चीज हमने बताई थी आपको। और नाइट्रोजन तो देना ही नहीं है। और दूसरी बात सर कह रहे हैं फटने का क्या है, देखो नमी नहीं रखनी अपने। अब नमी नहीं रखनी, जब आवश्यकता हो जब ही सिंचाई करे, अन्यथा नहीं। क्योंकि मौसम बहुत नमी का चल रहा है। अब ज्यादा नमी रहेगी, नमी में अभी नमी रहेगी तो नमी के कारण क्या है कि ऊपर से जो आपकी ओस गिर रही है उसमें भी आपका यूरिया ही आ रहा है जी। तो आप इधर यूरिया दे रहे हो और उधर यूरिया आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपकी कंद फटेगा बिल्कुल। सर जी, आज से ठीक 10 दिन 15 दिन पहले अपन ने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आप 05234 का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। क्या उसी से किसान भाई को लहसुन का कंद बन जाएगा या फिर कुछ और भी किसान भाई को करना पड़ेगा? अब देखो, वो जो हमने बताई थी ना डोज, वो बहुत सटीक डोज है। और हमने बताया था 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक स्प्रे कर देना। तो शायद किसान भाई कर दिए होंगे। लास्ट 2 स्प्रे बताया था हमने, 2 स्प्रे करो, ज्यादा भी नहीं। 2 से एक तो फर्स्ट में करना और एक अब कर दिया होगा। जो किसान भाई नहीं करे ना तो एक स्प्रे फिर कर दे, 05234 का फिर एक बार स्प्रे करें।
स्प्रे जब करें जब पानी चलाने के बाद में। कोई किसान भाई ऐसे सूखी फसल पे स्प्रे कर दे, आपका रिजल्ट उल्टा आ जाएगा इसमें। बिल्कुल नमी में कोई भी दवाई, कोई भी उर्वरक अपने को जैसे स्प्रे का बताते हैं ना, हम ही क्या कोई भी यूट्यूब वाला सब भी बताते हैं। तो आप किसान भाई एक चीज का ध्यान रखें कि पहले उसमें नमी रहना चाहिए। नमी रहेगी जब ही आपका स्प्रे ज्यादा काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो पहले आप पानी चलाओ फिर स्प्रे करो। लेकिन अब अपनी फसल 100 दिन की हो चुकी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर जी, अब हम लहसुन का कंद बढ़ाना चाहते हैं और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। अब किसान भाई क्या करे, उनका लहसुन का कंद भी बराबर बन जाए, जल्दी से जल्दी बन जाए और लहसुन का कंद फटे भी नहीं, ऐसा उपाय बताएं किसान भाई को। ये सर ने बहुत अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्न करते हैं सर जी कि मेरे अंदर की आत्मा को खोज लेते हैं ये। तो ये प्रश्न इन्होंने क्या भी कंद बढ़ाना चाहते हैं, हम कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने बताया ज्यादा उर्वरक डालोगे तो आपका क्या है कि कंद फटेगा। और किसान भाइयों एक चीज और ध्यान रखना, फास्फोरस से और पोटास से कोई कंद फटता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फटता है किससे? नत्रजन से। और ये जो मौसम चल रहा है ना अभी कोहरे का, ये पूरा नत्रजन दे रहा है आपको। ओस में जितनी भी आ रही है ना ओसे की बूंदे, वो पूरी नत्रजन आ रही है। आप उसमें यूरिया और डाल दोगे ना तो कंद 100% फटेगा। तो ये चीज अपने को नहीं करनी है। दूसरी बात, अब प्रश्न ये कर रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, हमारा कंद शीघ्र बड़ा हो जी। अब जो ही किसान भाइयों मौसम, जो ही टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा तो आपके कंद का साइज बढ़ने लग जाएगा, पत्ते ग्रोथ कम करने लग जाएंगे। मगर इसमें आपको एक चीज करनी है, माइक्रोराइजा का प्रयोग करना आपको। और वो कैसे करना है ये भी मैं बताऊं, और क्यों करना है ये भी मैं बताऊंगा। नहीं करेंगे सर हम तो उसका फायदा भी मैं बताऊंगा आपको। माइक्रोराइजा कोई खाद नहीं है कि आप उसको कोई उर्वरक समझ लो, उर्वरक नहीं है, ये न पोषक तत्व है। ये करेगा काम आपके, ये माध्यम का काम करता है किसान भाइयों। जितनी भी आपके पास जो खेत के अंदर जो फास्फोरस पड़ी है, फास्फोरस अपनी जगह पे रहती है, फास्फोरस कभी जड़ के पास नहीं जाती है। तो ये क्या है कि जड़ तक पहुंचाने का काम करता है माइक्रोराइजा। तो क्या है कि जितने भी आपके पास में जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं ना, जो रह गए, जड़ नहीं लिए, अपने कंद नहीं लिए, तो पूरे जो हमने दिलाए थे ना जितने भी फास्फोरस DAP वगैरह ये जो सब जितने भी, वो कुछ तो पौधे ने ले लिए और कुछ रह गए ना बीज के अंदर जहाँ जड़ें नहीं पहुंची, उसको भी ये वहां तक पहुंचा देगा माइक्रोराइजा। तो आपकी जो आपको खाद वाद देने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं देने, बहुत हो गए तो आपने दे दिए जो। अब तो जो पड़े हैं ना पोषक तत्व, उनको ही लेना अपने को, उनको ही अपने को लेना है भाई। वो अपने पौधे के पास में आ जाएंगे तो वो तो वही पर्याप्त रह जाएंगे। तो आपको माइक्रोराइजा का प्रयोग करना है। 10 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है ये। 10 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। इसको बुरकाव करके और गुड़ाई करके बाद में पानी चलाना अपने को। गुड़ाई से क्या है कि माइक्रोराइजा पूरा अंदर चले जाएगा और जड़ तक जितने भी पोषक तत्व पड़े ना आपके, जितने भी पड़े हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, वो सबको वो क्या करेगा, एक माध्यम का काम करेगा जो पूरे आपकी गांठ के पास पहुंचा देगा, लहसुन की गांठ के पास। और वो गांठ है ना ग्रोथ करने लग जाएगी। तो आपको कुछ और न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं देना, केवल माइक्रोराइजा का प्रयोग करना है। उसको छिड़काव करके गुड़ाई करवा के और ऊपर से पानी चला के आप निश्चिंत हो जाओ। और फिर उसकी देखते रहो, खरपतवार को जरूर देखते रहो। लहसुन के अंदर खरपतवार आती रहती है, हमेशा आती रहती है, तो कुछ समय समय पे निकालते रहे। और पानी आपको कम से कम लगाना है, जब टाइट हो जाए मिट्टी जब ही लगाना है, ज्यादा पानी नहीं लगाना है। क्यों? अब समय आ गया थोड़ा गर्मी का, टेम्परेचर ऐसे ही गांठ आपकी फूलेगी। यदि आप उसमें बार बार पानी लगाओगे तो गांठ ग्रोथ नहीं करेगी जी। तो उसको थोड़ा मिट्टी को टाइट भी होने देना है अपने को। तो माइक्रोराइजा का एक बार आपने प्रयोग कर लिया, बस वो पर्याप्त है। और आप इंतजार करो, बस अब आपकी गांठ बनने का इंतजार करो। अरे आप खुद नहीं देख पाओगे कि मेरे खेत में क्या चमत्कार हो गया, पड़ोसी बता देंगे आपको। आप खुद घर पे बैठे रहोगे तो पड़ोसी बता देंगे आप तेरे खेत में क्या चमत्कार हो गया ये। हाँ, और हम सिद्धांत इस पे काम करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को कम से कम खर्चा लगे और उत्पादन ज्यादा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी कई किसान भाई माइक्रोराइजा का प्रयोग शुरू में ही कर लेते हैं, क्या उन किसान भाइयों को माइक्रोराइजा डालना पड़ेगा? बिल्कुल डालना पड़ेगा। जो किसान भाई शुरू में कर लेते वो चतुर किसान है, वो चतुर है, उन्होंने कोई गलती नहीं करी। जो शुरू में कर लेते हैं ना, तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो शुरू में पौधा ग्रोथ करने लग जाता है। माइक्रोराइजा का प्रयोग हमने क्लियर बताया ना आपको क्या काम करता है। वो काम करता है आपकी धरती के अंदर जो पोषक तत्व पड़े ना जितने भी, उनको पौधे तक पहुंचाने का काम करता है वो। तो जो किसान भाई चतुर होते हैं वो शुरू में कर लेते हैं, तो शुरू में उनके पौधे, जो लहसुन के पौधे, ये जो पौधा है वो ग्रोथ कर जाता है तगड़ा। तो वो क्या समझते हैं किसान भाई, यह तो बहुत तगड़ा खाद है। अरे वो खाद नहीं है, जो आपके जो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं ना, उनको सबको जड़ तक पहुंचा देगा वो। और जड़ तक पहुंचाएगा खनिज लवण सारे सब कुछ, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बना के और पौधा
मस्त हो जाता है। और जो किसान भाई नहीं करे और जो कर लिए वो भी अब करो। अच्छा, उनको भी अब करना है, क्योंकि मेन काम तो अब रह गया अपना, गांठ बनने का काम तो अब रह गया। जब तो पत्ते ग्रोथ कर रहे थे, तना है वो मजबूत हो रहा था, मगर अब तो मेन काम है, अब तो माइक्रो राइजा का प्रयोग करना ही करना है। क्योंकि अब अपनी गांठ बनेगी। जो भी माइक्रो राजा काम करेगा ना, जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं उनको लाएगा जड़ तक, तो किसमें काम आएगी? पत्ते तो अपने एक्सपायरी डेट हो गए, मतलब धीरे धीरे खत्म होंगे पत्ते तो वो क्या है, पूरा संग्रह अपनी लहसुन की गांठ में ही होएगा। और इससे माइक्रो राइजा से कोई फटेंगे नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं फटेंगे। क्यों? ये हम न्यूट्रंस नहीं है, ये हम आपको कोई न्यूट्रंस बता रहे हैं ज्यादा पोषक नहीं, ये तो जो पड़े हैं ना अपने पास पूरे, जो जमीन के अंदर पड़े हैं, जैसे बीज, लहसुन के बीज के अंदर भी तो जमीन रहती है, उसके अंदर वो पोषक तो पड़े रह जाते हैं, तो उनको भी खींच के जड़ तक पहुंचा देगा। जी, अगर किसान भाई माइक्रो राइजा का प्रयोग करता है, कितना अच्छा रिजल्ट उसको मिल सकता है? बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने। कि किसान भाई, देखो किसान भाइयों, अपना लहसुन बनना है 30 दिन के अंदर, न 100 दिन की फसल होगी तो 30-35 दिन के अंदर अपना लहसुन तैयार हो जाएगा। 15 दिन के अंदर ही, 15-20 दिन के अंदर ही इतना चमत्कार हो जाएगा आपके खेत में कि आप देख के खुश हो जाओगे कि मेरे खेत में हो ही क्या गया। क्योंकि जितने भी पोषक तत्व पड़े ना, उनको सबको खींच के माइक्रो राइजा ले आएगा और आपके लहसुन की गांठ हो जाएगी तगड़ी। आप देख के खुश हो जाओगे, चमत्कार हो जाएगा आपके खेत में, चमत्कार। तो सर जी, कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा निवेदन आपसे यही है कि जो हमने बताई ना डोज, जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप करना, अच्छी पैदावार होगी, बिल्कुल आपकी आत्मा खुश होगी जी। मगर देखो, सावधानी अपने को ये बतानी, जितनी हमने डोज बताई है ना, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बस डोज का हमेशा ध्यान रखना। हम कितनी मात्रा बताते हैं, मात्रा का अवश्य ध्यान रखना अपने को। चाहे 2 बार आपको ज्यादा लगाना है तो 2 बार, 15 दिन का गैप देकर 2 बार दे दो, 20 दिन का गैप देकर दोबारा दे दो, मगर उससे ज्यादा हाई डोज एक साथ करोगे ना तो आपकी फसल खराब हो सकती है। बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम, जय हिंदुस्तान जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई को वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।